नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। 2026 वर्ष में आपकी नौकरी, आपका व्यापार कैसा चलेगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में आपको क्या नए अवसर मिलेंगे, चुनौतियां मिलेंगी या आपको कोई समस्याएं रहेंगी, आपके जीवन में क्या परेशानियां आ सकती हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, आपकी राशि मकर राशि और आपके राशि स्वामी शनिदेव होते हैं। मकर राशि शनिदेव की पहली राशि है और शनिदेव की दूसरी जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है। तो आप मकर राशि पर शनिदेव की आप पर मकर राशि पर शनिदेव की जो है विशेष कृपा होती है, या हम जैसे एक इस तरह से उदाहरण से आपको समझा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो दो बेटे हैं उसमें बड़ा बेटा और छोटा बेटा, तो शनिदेव के भी जैसे दो राशियां हैं, बड़ी पहली राशि मकर राशि बड़ा बेटा हो गया और छोटी राशि वो दूसरी राशि जो कुंभ राशि होती है वो छोटा बेटा हो गया। तो बड़े बेटे से जब कोई भी आदमी होता है उसको ज़्यादा प्रेम प्यार रहता है। इसी तरह से मकर राशि पर भी शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है और इस विशेष कृपा के कारण वो अपना ज़्यादा ध्यान मकर राशि पर ही रखते हैं। इससे आपके अंदर वो मेहनत, कर्म, इन पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको न्याय संगत कोई भी कार्य करने पर ही ज़्यादा प्रेरित करते रहते हैं। एक तरह से शनिदेव का कंट्रोल जो है वो मकर राशि पर बहुत ज़्यादा होता है और इस कंट्रोल के कारण मकर राशि वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनती, बहुत ही न्याय संगत कार्य करने वाले, धैर्य रखने वाले, ईमानदारी से कार्य करने वाले होते हैं। मकर राशि के व्यक्ति कितनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाएं, बहुत ऊंची पोस्ट पर भी पहुंच जाएं, तब भी अपने ज़मीन से ही जुड़ाव रखते हैं। इसका भी रीज़न एक ये है कि मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की आखिरी राशि होती है और इस कारण से उनका पृथ्वी से जुड़ाव बराबर बना रहता है। मकर राशि के व्यक्ति चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, सभी जो है पृथ्वी से जुड़ाव रखते हैं और ऊंची पोस्ट होने के बाद में भी इनमें कोई भी घमंड या इस तरह की कोई भावना नहीं होती है। एक बार आपने अगर कोई कार्य करने का सोच लिया तो आप उसको, अगर आपने जो है कोई भी कार्य करने का मन में ठान लिया है तो आप उस कार्य को करके ही दम लेते हैं। चाहे आपको उस कार्य में कितनी ही परेशानियां क्यों न आए, पर आप बार बार उन कार्य को बदलने का विचार नहीं लेकर आते हैं। मतलब कि अगर आपने एक विचार कोई भी पक्का कर लिया है तो आप बार बार ये जो है अपने विचारों को परिवर्तन नहीं करते हैं। विचारों को बदलने का जो आप में एक ही जज्बा होता है कि उसको आप अपने जीवन में प्रभावित ही नहीं करने दे पाते हैं। इनको आप शांत वातावरण बहुत ज़्यादा आपको पसंद होता है। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा एकाकी भावना से भी जुड़े रहते हैं। आपके अंदर हंसी मजाक की जो है कोई भी भावना नहीं होती है। मकर राशि के व्यक्ति दिखावे से भी दूर ही रहते हैं। शो ऑफ करना ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये चाहे कितने ही अच्छे परिस्थिति में हो, चाहे ये खराब परिस्थिति में हो, कभी भी अपने आप को ये शो नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। बस अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों को निभाने में ही ये बराबर बने रहेंगे। मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित करना एक टेढ़ी खीर के बराबर होता है और नामुमकिन होता है, क्योंकि इनमें एक ही वो रहता है कि
जब तक ये भावना से नहीं जुड़ पाते हैं, भावनात्मक इनमें जुड़ाव पैदा नहीं होता है, किसी को भी ये अपने भाव नहीं दे पाते हैं। कोई भी जब तक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है तो उसमें चाहे कितना ही समय निकल जाए, ये उसको आंतरिक रूप से स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से मेरे मित्रों, आपके अंदर भावनात्मक जुड़ाव की बहुत ही ज़्यादा एक भावना बनी रहती है, और जब तक भावनात्मक जुड़ाव आप में नहीं होता है तो आप वास्तविक रूप में अपना जो आपका वास्तविक जो प्यार आपका होता है वो आप कभी भी शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। आप दिखावेबाजी में बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, और आपको दिखावेबाजी से एक तरह से नफरत जैसी स्थिति भी होती है। कोई भी व्यक्ति, वो जो मकर राशि का व्यक्ति होगा, लंबे समय तक आपको धोखे में भी नहीं रख सकता है। ये व्यक्ति, चाहे वो मकर राशि के व्यक्तियों को धोखा देने का कितने ही प्लानिंग कर लें, पर वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपका जो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ काम से काम रखने वाले व्यक्ति होते हैं। वो उतना ही व्यक्ति से जुड़ते हैं कि आपको उनका काम निकालना है तो उनका या आपका काम निकालना है, उतने तक ही आपका जुड़ाव उनसे बना रहता है। जब तक आपका भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, आप किसी के प्रति कोई भी अपनी जिम्मेदारी की भावना भी नहीं देखते हैं। मित्रों, शनि देव की जो 7.5 आप पर 29/3/25 को उतर गई थी, पर आपके किसी न किसी कारण से परेशानियां जो और 8 महीने 9 महीने आपके चली हैं, वो अब आपके 2026 में दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, आपने जो ये समय में एक अपने आप में जो इतनी मजबूती प्रदान कर ली है, अपने आप में उनको एक बलपूर्वक सशक्त बना लिया है कि आप जो है कैसी भी परिस्थिति हो उसको आप अच्छी तरह से हैंडल भी कर लेते हैं। यह जो समय रहेगा मेरे मित्रों, आपको 2026 का जो वर्ष आ रहा है, आपको क्या क्या देकर जाएगा, इसकी अब मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो 2026 का जो वर्ष है मेरे मित्रों, ओवरऑल अगर हम ये कहें कि जो आपके पिछले 8-9 सालों से शनि की 7.5 के में और उसके बाद में भी 8-9 महीने का ये जो समय निकला है, इसमें आपको अब जो है बिल्कुल ही परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इस समय में चेंज होती हुई दिखाई देंगी, और ये जो फीलिंग्स आपकी अब आपके मन में एक जो मानसिक शांति आपको अनुभव कराती हुई दिखाई देंगी, और इस शांति के कारण आपके सफलता भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। पर शनिदेव के कारण आपको सफलता मिलने में थोड़ा सा समय भी लगेगा, क्योंकि शनिदेव जो है बहुत ही धीमी गति से अपने फलों को देते हुए दिखाई देते हैं। 2026 के वर्ष में मेरे मित्रों, अगर आपके कोई भाई बहनों से झगड़े चल रहे थे, कोई भाई बहनों से आपके परेशानी हो रही थी, तो वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर आप कोई पुश्तैनी व्यापार कर रहे थे तो उसमें भी आपको अब जो है भाई बहनों का जो झगड़े आपके हो रहे थे उन सब में सुलह हो जाएगी, और सुलह होकर आपके जीवन में अब आपको व्यापार में भी मजे आएंगे, और पैतृक संपत्ति प्राप्त होने से आपके घर परिवार में भी खुशियों का वातावरण बना रहेगा। मित्रों, 2026 के वर्ष में आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है, इसका आपको ध्यान भी रखना होगा। 2026 के वर्ष में मेरे मित्रों, आपके अंदर जो अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, वो परेशानियां आपकी दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। आपके पिछले 8-9 साल से जो वैवाहिक जीवन में एक कड़वाहट सी भर गई थी, वैवाहिक जीवन में आपको खुशियां प्राप्त नहीं हो रही थी, अब ये जो समय आ रहा है 2026 का वर्ष मेरे मित्रों, इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ में खुशियों वाले माहौल में रहेंगे,
और आप कहीं भी घूमने भी जा सकते हैं। कोई भी आप प्रोग्राम ऐसा सेट करेंगे कि जिसमें आपको आपके जीवन साथी के साथ में कुछ पलों को बिताने का मौका भी मिलेगा। मेरे मित्रों, 2026 में आपकी आध्यात्म की ओर भी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी और आध्यात्म में आपका झुकाव भी बढ़ेगा। धार्मिक यात्राएं भी आप अपने परिवार के साथ में करते हुए दिखाई देंगे। 2026 में मेरे मित्रों, आपकी फाइनेंस पोजीशन भी बहुत ज़्यादा पहले की अपेक्षा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। अभी तक जो आपके कर्जे बढ़ते हुए जा रहे थे, अभी तक जो आपके आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी, अब एक स्टेबिलिटी की ओर जो है बढ़ती हुई चली जाएगी और धीरे धीरे करके आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होती हुई चली जाएगी। मित्रों, 2026 में आपके प्रभावशाली व्यक्तियों से भी आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई देगी और यह जो आपके दो प्रभावशाली व्यक्तियों से 2026 में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको आपके लिए बहुत ही खुशियों के समाचार भी लेकर आएगी, सफलता के लिए भी आपको प्रेरित करती रहेगी। आपकी एक प्रेरणा जो है वो आपको प्राप्त होगी कि मेरे को आगे बढ़ना है। आप उन प्रभावशाली व्यक्तियों के जो उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको सीख कर उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, 2026 में अगर आप शादी की उम्र में हैं और किसी भी तरह के आपके मैरिज में चाहे फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपकी कोई इधर उधर से रिपोर्टें गलत हो रही हों या आपको कोई योग्य रिश्ता आपका नहीं आया हो, अब ये 2026 के वर्ष में आपकी शादी के पूरे 100% योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपकी शादी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होती हुई आपको दिखाई देंगी। मित्रों, 2026 से पहले आपको 2025 तक यूँ कहते हैं हम कि 2017 से 2025 तक के जो पीरियड आप कर रहा है, इसमें आपको मेहनत आप ज़्यादा कर रहे थे, कर्म आप ज़्यादा कर रहे थे, पर उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, उसका क्रेडिट कोई दूसरा ही ले जा रहा था। पर 2026 में जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, उसका क्रेडिट भी अब आपको ही मिलेगा और आपकी तकदीर भी अब बदलती हुई दिखाई देगी, किस्मत भी आपकी अब बदलती हुई दिखाई देगी। भाग्य का आपको कर्म के साथ में पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके तकदीर और तजवीर दोनों ही आपको सहयोग करती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, 2026 में कुछ आपको सावधानी भी रखनी होगी और ये सावधानी ये रखनी है कि आपको कोई भी इस समय में कानूनी जो भी आपके कोई आपके चाहे वाहन आप चला रहे हैं तो उसमें आपको आपका लाइसेंस पूरा होना चाहिए, गाड़ी के पेपर आपके पूरे होने चाहिए जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। व्यापार आप कर रहे हैं या नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके जीएसटी के जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो सब आपके टाइम से भरे हुए होने चाहिए। इनकम टैक्स का रिटर्न आपका बराबर भरा होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई परेशानी हो सकती है। नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको आईटीआर आपका बराबर भरा हुआ होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी कानूनी परेशानी आपको 2026 के वर्ष में आ सकती है तो आपको बहुत ही सावधानी भी रखनी होगी। टैक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मेलिटीज हैं उन सबको आपको पूरा भी करके रखना है। आपको अपने कोई भी जो भी आप वाहन चला रहे हैं उसको चलाते समय भी बहुत ही आपको सावधानी भी रखनी है क्योंकि आपके दुर्घटना के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर हम ये कहें कि इस एक मतलब सावधानी के अलावा 2026 के वर्ष में ओवरऑल आपके लिए बहुत ही सफलता का समय रहेगा, खुशियों वाला समय रहेगा। जितनी आप मेहनत इस समय में करेंगे, कर्म आप जितना करेंगे उतने ही आपको इस समय में खुशियां प्राप्त होती जाएंगी। आप समय जो ये अब आ गया है, ये समय अब आपको जो है, जो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे
कि मेरा कब अच्छा समय आएगा, तो 2026 का वर्ष आपके इंतज़ार को ख़त्म करता हुआ भी दिखाई दे रहा है और खुशियों वाला समय भी अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको गुरुवार के दिन जो है पीली चीज़ों का आपको दान करना है। शनिवार को आपको सरसों के तेल के दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है शाम के समय में, ये आप ध्यान रखिए। शनिवार को आपको शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। मित्रों, आपको रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य भी देना है। जल का अर्घ्य आपको तांबे के लोटे में गुड़ डालकर देना है, ये आप ध्यान रखिए। ये आप उपाय करेंगे तो आपके लिए 2026 का जो वर्ष है वो बहुत ही आपको एक नयापन लेकर आ जाएगा। आपकी दिशा और दशा दोनों को बदलता हुआ दिखाई देगा और खुशियां आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आप अपने जीवन से परेशान चल रहे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे आपको सही जानकारी पता चल सके कि किस कारण से आपके जीवन में ये परेशानियां बराबर बनी हुई हैं और उनका निराकरण आप कर सकें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।